मैं बुद्ध बोल रहा हूँ। बस एक बार आप मेरी बात मानकर आप इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपके अंदर मोटिवेशन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 21 दिनों तक इसे रात में सोते समय अपने बगल में रखकर इस वीडियो को चालू करके सुनते सुनते सो जाइए। मैं वादा करता हूँ कि आप 21 दिन के बाद अपने आप में बहुत कुछ बदला हुआ पाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपनी मर्जी से मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन 21 दिन इसे मेरे बताए अनुसार हर रात को सोने से पहले इसको जरूर सुनिएगा। साधक को अपने सारे कर्म खले रखने चाहिए, जिससे वह निर्दोष बन जाता है। कपट आदि दोषों का त्याग करो, आजीविका शुद्ध रखो। ब्रह्मचर्य और शील के सहारे कल्याण की सब क्रियाएं पूर्ण होती हैं। मोक्ष का रहस्य वैराग्य है, वैराग्य का रहस्य आत्मा की स्वतः प्रेरणा है, आत्म प्रेरणा का रहस्य ज्ञान का दर्शन है, ज्ञान का रहस्य समाधि है, समाधि का फल शारीरिक और मानसिक सुख है, वही परम सुख उपजाता है। परम सुख शांति का मूल है, शांति से सब प्रकार का आनंद मिलता है। आनंदमयी स्थिति शील से मिलती है, इसलिए शील प्रधान है। लगातार अज्ञास का नाम शील है। अतः चप्पल इंद्रियों का निग्रह कर उन्हें विषयों से विमुख करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह के लिए भोजन सीमा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में ग्रहण किया भोजन नियमित कार्य में बाधा डालता है, उससे आलस्य और नींद आती है। बहुत कम भोजन से भी पूरी शक्ति नहीं मिलती, इसलिए अपनी शक्ति को देखते हुए भोजन की मात्रा निश्चित करनी चाहिए। रात के प्रथम पहर में योगाभ्यास करो, दूसरे पहर में शैया पर विश्राम करो, तीसरे पहर में उठकर योग साधना में लग जाओ। सब काम करते हुए अपनी स्मृति पर नियंत्रण रखो, ताकि वह लक्ष्य पर टिकी रहे। जिसने स्मृति का कवच धारण कर लिया उसे दोषों का शिकार नहीं बनना पड़ता। स्मृति के बिना आर्य सत्य प्राप्त नहीं होता और आर्य सत्य के बिना उज्जम रास्ता नहीं मिलता। इसलिए जो व्यक्ति पवित्र हृदय से एकांत में रहता है वह प्रज्ञा रस का अमृत पान करता है। बुरे का चिंतन छोड़कर सदा शुभ चिंतन में ही रत रहना चाहिए। बुरे विचार मन की शक्ति का नाश कर डालते हैं। जीवन लोक के परस्पर संबंधों पर विचार करो। स्वजनों का मोह छोड़ो, क्योंकि उनकी चिंता से मन की शांति नष्ट होती है। इस दुखमय संसार में अपना मन आसक्त न रखो। काल छिपे हुए बाघ के समान विश्वासी पर झपटता है। संसार में कोई भी मृत्यु से न बचा है न बचेगा। जैसे रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन किया जाता है, वैसे ही बुरे विचारों से बचने के लिए अच्छे भावों का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार बादल एकत्रित होकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों का संयोग और वियोग है, ऐसा मैं समझता हूँ। आत्मवान संयमी पुरुषों को न तो विषयों में आसक्ति होती है और न वे विषयों के लिए युक्ति करते हैं। जिसने अपने को जीत लिया है उसी को प्रव्रजित होना उचित है, न कि चंचल आत्मा अजितेंद्रिय व्यक्ति का। अधिक धन संपन्न होने पर भी जो असंतुष्ट रहता है वह सदा निर्धन है। धन से रहित होने पर भी जो संतुष्ट है वह सदा धनी है। न तो आयु प्रमाण है न वंश। संसार में कोई भी कहीं भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य को पता चल जाए कि ईर्ष्या का फल कैसा होता है तो वह निश्चय ही राजा शिवी के समान अपने अंग काट कर दे देगा। जो व्यक्ति क्रोधी है, बैर रखने वाला है, नफरत करने वाला है, मिथ्या दृष्टि वाला और मायावी है, उसे नीच समझना चाहिए। जो व्यक्ति योनेज या अंडज किसी भी प्राणी की हिंसा करता है, जिसको जीव प्राणियों के प्रति दया नहीं है, उसे नीच समझना चाहिए। ऐसा कोई छोटे से भी छोटा काम न करें जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दें, और इस प्रकार मैत्री करें कि सभी प्राणी सुखी हों, कुशल हों और स्वयं सुखी हों। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तन सभी टूट जाने वाले हैं, ऐसे ही प्राणियों का जीवन है। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मरने का डर लगता है। इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न दूसरों को मारें न मरवाएं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, उस व्यक्ति का वैर भाव कभी शांत नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह नहीं सोचता है, न विचार करता है, उसका मन शांत होता है। एक दूसरे से छल न करें, कभी किसी का अपमान न करें, वैमनस्य या विरोध स्वरूप किसी के दुख की इच्छा न करें। जिस प्रकार शरीर में व्याप्त सर्प के विष को औषधि द्वारा शांत कर दें, उसी प्रकार जो भिक्षु उत्पन्न हुए क्रोध को शांत कर देता है, वह सर्प की केंचुली छोड़ने की भांति इस लोक और परलोक को छोड़ देता है। जिस प्रकार तालाब में प्रवेश कर कमल के पुष्प को तोड़े जाते हैं, उसी प्रकार जो भिक्षु उत्पन्न हुए संपूर्ण राग को नष्ट कर देता है, वह सर्प की केंचुली छोड़ने की भांति इस लोक और परलोक को छोड़ देता है। जिस प्रकार तेज बहने वाली नदी को सुखा दें, उसी प्रकार जो भिक्षु उत्पन्न हुए अभिमान को नष्ट कर देता है, वह सर्प की केंचुली छोड़ने की भांति इस लोक और परलोक को छोड़ देता है। जिस प्रकार बहुत ही कमजोर नरकट के पुल को बड़ी बाढ़ बहा ले जाए, उसी प्रकार जो भिक्षु संसार में किसी प्रकार के सार को नहीं प्राप्त कर पाया है,
वह सर्प की केंचुली छोड़ने की भांति इस लोक और परलोक को छोड़ देता है। जिस भिक्षु के भीतर क्रोध नहीं है और जो पाप पुण्य से रहित हो गया है, वह सर्प की केंचुली छोड़ने की भांति इस लोक और परलोक को छोड़ देता है। जिस भिक्षु के वितर्क नष्ट हो गए हैं और जिसका चिज पूर्ण रूप से संयत हो गया है, वह सर्प की केंचुली छोड़ने की भांति इस लोक और परलोक को छोड़ देता है। जो भिक्षु न अतिशीघ्रगामी है और न अति मंदगामी, जिसने सारे सांसारिक प्रपंचों को पार कर लिया है, वह सर्प की केंचुली छोड़ने की भांति इस लोक और परलोक को छोड़ देता है। जैसे मैं हूँ वैसे ही वे हैं, और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूँ। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारें न मारने को प्रेरित करें। जहाँ मन हिंसा से मुड़ता है वहाँ दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं। सुख की इच्छा है, दुहक की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणी घात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। वैरियों के प्रति वैर रहित होकर हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98 हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार क्रोध और क्षोभ उत्पन्न होने पर इससे 5 प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है। मैत्री से, जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो उसके प्रति मैत्री की भावना करो। करुणा से, जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो उसके प्रति करुणा की भावना करो। मुदिता, जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो उसके प्रति मुदिता की भावना करो। उपेक्षा से, जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो उसके प्रति उपेक्षा की भावना करो। कर्मों के स्वामित्व की भावना से, जिस आदमी के प्रति क्रोध या क्षोभ हो उसके बारे में ऐसा सोचो कि वह जो कर्म करता है उसका फल अच्छा हो या बुरा उसी को भोगना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने क्रोध करने से 7 अनर्थ बताए हैं। उनके अनुसार जो स्त्री या पुरुष क्रोध करता है उसके शत्रु को इन 7 बातों की प्रसन्नता होती है। मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु कुरूप हो जाए, क्योंकि कोई भी यह पसंद नहीं करता है कि उसका शत्रु स्वरूपवान हो, सुंदर हो। जब उसे क्रोध आता है तो भले ही उसने मल मल कर स्नान किया हो, सुगंध लगाई हो, बाल और दाढ़ी ठीक ढंग से बनाई हो, उसके कपड़े स्वच्छ हों, फिर भी वह क्रूप लगता है क्योंकि उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ है। इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु पीड़ा पाए, क्योंकि कोई आदमी यह पसंद नहीं करता कि उसका शत्रु आराम से रहे। जब उसे क्रोध आता है तो भले ही वह बढ़िया बिस्तर पर पड़ा हो, बढ़िया कंबल उसके पास हो, मृग चर्म ओढ़े हो, सिर और पैर के नीचे बढ़िया तकिए लगे हों, फिर भी वह पीड़ा का अनुभव करता है क्योंकि उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ है। इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु संपन्न न रहे, क्योंकि अपने शत्रु की संपन्नता किसी को अच्छी नहीं लगती। मनुष्य जब क्रोध का शिकार होता है तब वह बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा समझता है। इस तरह करते रहने से उसे हानि और कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी संपन्नता जाती रहती है। इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु धनवान न हो, क्योंकि कोई यह पसंद नहीं करता कि उसका शत्रु पैसे वाला हो। जब उसे क्रोध आता है तो भले ही उसने अपने श्रम से संपत्ति जुटाई हो, अपनी भुजाओं से, अपने श्रम के बल पर पसीने से, ईमानदारी से पैसा इकट्ठा किया हो, वह गलत काम करने लगता है जिससे उसे जुर्माना आदि करना पड़ता है। उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। मनुष्य चाहता है कि उसके शत्रु की नामवरी न हो, क्योंकि कोई आदमी यह पसंद नहीं करता कि उसके शत्रु की ज्यादती हो। जब उसे क्रोध आता है तो पहले उसने भले ही अपने अच्छे कामों से नामवरी प्राप्त की हो, अब लोग कहने लगते हैं कि यह तो बड़ा क्रोधी है, उसकी नामवरी मिट जाती है। इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। मनुष्य चाहता है कि उसका शत्रु मित्रहीन रहे, उसका कोई मित्र न हो, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके शत्रु का कोई मित्र हो। जब उसे क्रोध आता है तो उसके मित्र, उसके साथी, उसके सगे संबंधी उससे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि वह क्रोध का शिकार होता है। इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। मनुष्य चाहता है कि मरने पर उसके शत्रु को सुगति न मिले, उलटे नरक में बुरा स्थान मिले, क्योंकि कोई शत्रु नहीं चाहता कि उसके शत्रु को अच्छा स्थान मिले। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वह मन, वचन, कर्म से तरह तरह के गलत काम करता है। इससे मरने पर वह नरक में जाता है।
इससे उसके शत्रु को प्रसन्नता होती है। क्रोधी आदमी किसी बात का ठीक अर्थ नहीं समझता, वह अंधकार में रहता है, वह अपना होश खो बैठता है, वह मुंह से कुछ भी बक देता है, उसे किसी बात की शर्म नहीं रहती, वह किसी की भी हत्या कर बैठता है। फिर वह साधारण आदमी हो या साधु हो, माता पिता हो या और कोई, वह आत्महत्या तक कर बैठता है। क्रोध से मनुष्य का सर्वनाश होता है। जो लोग क्रोध का त्याग कर देते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या से अपने को मुक्त कर लेते हैं, वे निर्वाण पाते हैं। सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वह आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जो मनुष्य शास्त्र की बातें तो बहुत कहता है पर उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह वैसा ही है जैसा दूसरों की गायें गिनने वाला ग्वाला। वह भिक्षु बनने लायक नहीं। देखने में फूल खूब सुंदर हो पर उसमें खुशबू न हो तो उसका होना न होना बराबर है। उसी तरह जो आदमी बोलता तो बहुत मीठा है पर जैसा बोलता है वैसा करता नहीं, उसकी मीठी वाणी व्यर्थ है। जिस तरह खुशबू वाले सुंदर फूल का जीना सार्थक है, उसी तरह जो जैसा कहता है वैसा करता है, उसकी वाणी सफल होती है। सत्य के बारे में भगवान बुद्ध के विचार इस प्रकार हैं। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। जो मिथ्याभाषी है वह मुंडित होने मात्र से श्रमण नहीं हो जाता। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना आंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है।